नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है। तो देखिए, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य जो है ये कोलेरू झील अवस्थित है। कोलेरू झील ये एक मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील और कोलेरू झील ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील की बात करें तो देखिए, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो देखिए, थैलेसीमिया से रक्त प्रभावित होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जिसमें से दूसरी अनुसूची जो है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो देखिए, ये प्रदान की गई है नरसिम्हन समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, आपको याद रखना है। नरसिम्हन समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति जो है प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जामनगर में, ठीक है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, जामनगर में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। अग्न्याशय व पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये है सेक्रेटिन, ठीक है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, सेक्रेटिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार, ठीक है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है, तो ये है 2024 तक चंद्रमा पर मानव उतारने से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है किस देश के संविधान से, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। बात करें रूस की, तो देखिए, रूस से जो है मूल कर्तव्य कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन, और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, आपको याद रखना है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है? तो देखिए आरबीसी के निर्माण हेतु जो है ये लौह यौगिक का जो है उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, आपको याद रखना है हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिया में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए जिया में मक्का का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पर चौथा जो मिलान दिया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण जो जिला है वहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है। बाकी तीनों करेक्ट है। काजीरंगा असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था तो ये हुआ था कराची अधिवेशन सन 1931 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में WTO के कितने सदस्य देश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए WTO के कितने सदस्य देश हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में जो है ये कानून द्वारा संसद, ठीक है, कानून द्वारा संसद जो है बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हैं? तो अन्य न्यायाधीश 33 हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य 33 न्यायाधीश है। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? तो देखिए 1896 का जो अधिवेशन है तो ये पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, इसीलिए विख्यात है इस दिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में मामूलक वंश का काल था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो भारत में मामूलक वंश का काल कौन सा था? तो ये था 1206 से 1290। आपको याद रखना है 1206 से 1290 मामूलक वंश का काल था। आंसर हो जाएगा बी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविच। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सिडबी की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1990 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 है, लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है जोजिला दर्रा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 44वां संशोधन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा काल की कौन सी स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? हड़प्पा काल की कौन सा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? तो ये कालीबंगा स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आपको याद रखना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 24 की, तो देखिए अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसमें धार्मिक कार्यों की प्रतिबंध की स्वतंत्रता धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों की
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रानी रामपाल को सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से अनुच्छेद 312 संबंधित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी जो है ये गुजरती है लेह से होकर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूआरएल का पूर्ण रूप में यू का तात्पर्य है? तो देखिए यू का जो तात्पर्य हुआ है यूनिफॉर्म, ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर ग्रुप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए बी, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर ग्रुप कौन सा है? ए बी प्लस है। आंसर हो जाएगा डी। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उस समय बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था तो ये महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है 1924 में महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए इंडियन नेशनल आय की जो गणना का कार्य करता है तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में विलय से पूर्व दादर व नागर हवेली किसके उपनिवेश थे? भारत में विलय से पूर्व दादर व नागर हवेली किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाली के उपनिवेश थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है शनि, ठीक है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले पूछा जाए तो बृहस्पति, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है? तो देखिए ऊपरी परत जो है वो है सियाल, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन आंसर। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।